नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो कैसा वर्क करते हैं और कैसी पहचान देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि इंडिकेटर जो होते हैं वो स्पेशल फॉर रिएक्शन के लिए है या किसी केमिकल रिएक्शन शो करने के लिए है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें यहाँ पे कि इंडिकेटर्स क्या है। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाए कि इंडिकेटर्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बताएगा, यानी कि हम जिस सॉल्यूशन की टेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी दूसरे को बताएगा। ठीक है ना? तो इंडिकेट्स द नेचर ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन वेदर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। हम जानते हैं कि जो केमिकल्स होता है वो कैसा होता है, या तो एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो यही पहचान देता है, वही इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। ठीक है, यही इंडिकेटर्स का काम है। तो देखिए इंडिकेट्स, ठीक है ना, वेदर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और ये भी बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सॉल्यूशन है, उसमें हम कोई दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किए जा रहे हैं, या मान लीजिए हम एसिड है, एसिड में बेस मिक्स किए जा रहे हैं, ये कब जाके कंप्लीट होगा? तो हम इसमें एक इंडिकेटर डाल देंगे। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसकी कलर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वो बताएगा भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या होगा, आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल को बताना। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन लिए हैं वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है वो बताएगा। दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया वो बताएगा। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करता है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, इसका केमिकल फॉर्मूला H2CO3 होता है। ब्लू लिटमस से पिंक हो जाता है, यानी कि हमें नहीं पता है क्या है, हमें एक कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड में हमने एक लिटमस पेपर डाल दिया। कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर पिंक में बदल गया तब तो हम कह देंगे कि भैया एसिड है। अच्छा, एसिड है लेकिन वो कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। ठीक है, अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर पिंक में बदल जाती है तो समझिए एक वीक एसिड है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमें जान लेते हैं कि एसिड क्या है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड। भैया वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, या वो कंपाउंड कैसा है, एसिडिक है। दूसरा, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो कंपाउंड या सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। क्लियर है? तो चलिए हम उसी के बेसिस पर हम और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में कैसा वो कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में कैसा कलर देते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स है, ये मीडियम एसिडिक है, ये मीडियम बेसिक है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो पहला हमारा है ब्लू लिटमस पेपर, है ना, आता है ना, मेडिकल की दुकान पे जाएंगे तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर करके दिया होगा। ठीक है ना, आप बोलेंगे लिटमस पेपर दीजिए, उसमें लिटमस पेपर दे देगा। ठीक है, ब्लू दे देगा और रेड दे देगा। तो अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ये मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला, ठीक है ना, इसमें इसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, कलर कैसा हो गया, रेड। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, दूसरा, अगर हमने इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला है और बदल किस में गया, ब्लू में चेंज हो गया, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। क्लियर है? दूसरा देखो, मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज क्या है भाई? एक इंडिकेटर है। अगर वो ऑरेंज कलर से रेड में बदल जाता है तो कैसा होगा सॉल्यूशन? एसिडिक। अगर ऑरेंज कलर से येलो में बदल जाता है तो कैसा होगा? बेसिक। तीसरा देखो फिनोलेफ्थिलीन। फिनोलेफ्थिलीन को अगर हम किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आती है, तब तो कैसा है? एसिडिक। और यदि कलरलेस से पिंक में हो जाती है, कैसा हो जाता है? कलरलेस होगा। पहले एक सॉल्यूशन है, फिनोलेफ्थिलीन मिक्स करेंगे, कलरलेस हो जाएगा, फिर वो पिंक बदल जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि मीडियम कैसा है? बेसिक। एंड लास्ट टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर क्या है? नो चेंज इन कलर। भाई टर्मरिक पेपर मिला देने पर उस सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? एसिडिक है। लेकिन अगर येलो टू रेड ब्राउन जाता है, एक टर्मरिक पेपर हल्दी देखते हैं ना, हल्दी जैसा, ठीक, अगर वो येलो से किस में बदल जाता है? रेड ब्राउन में बदल जाता है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन या कंपाउंड कैसा है? बेसिक है। क्लियर है? तो ये क्या है ना, चीजों को हम क्या करते हैं, इंडिकेटर से हम पहचान लेते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन या कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अच्छा, इतने सारे क्यों यूज करते हैं? इतने सारे हम यूज इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि कोई कोई कंपाउंड क्या है, लिटमस पेपर पर वो अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? फिनोलेफ्थिलीन ऑरेंज यूज करते हैं। अच्छा, उस पर टेस्ट नहीं देता है तो फिनोलेफ्थिलीन यूज करते हैं। उस पर टेस्ट नहीं देता है तो हम क्या करते हैं? टर्मरिक पेपर यूज करते हैं। अच्छा, उससे भी ना दे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उससे तो देगा ही देगा। तो ये सारे क्या है ना, इंडिकेटर्स हैं हम क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड या सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एसिड है, बेस या न्यूट्रल है। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे? मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।